संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी ते हैं तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संगत जी करने वाला सदगुरु होता है। सत्संगत इनकी कृपा से ही आज हम सभी इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के साथ जुड़े हैं। सत्संगत जी इंसान संसार में एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सत्संगत वो ये नहीं सोचता कि दूसरे को नीचा दिखा के मैं कैसे ऊपर जा सकता हूँ। सत्संगत मैं कैसे ऊंचा उठ सकता हूँ, मेरी कैसे बात बन सकती है। क्योंकि सत्संगत जी कहते हैं जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भाव की बात होती है सत्संगत, जिसके जैसे भाव होते हैं ये परमात्मा उसके साथ वैसा ही करता है। अगर मेरे भाव अच्छे हैं सत्संगत, तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। तो सत्संगत ये भाव की बात है। तो कृपा करो सत्संगत जी, भावना जो होती है ये सत्संगत आत्मा की होती है। आत्मा में से भावना जब उठती है अच्छी, तो सत्संगत फिर ये बात बन जाती है। आओ सत्संगत, आज हम गुरु के साथ जुड़े हैं तो भाव से जुड़े हैं। हम सत्संगत जी तन करके कहीं भी रहें, लेकिन मन भाव हमेशा सद्गुरु के चरणों में होता है। क्योंकि सत्संगत हमको पता चल चुका है कि जो सद्गुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं उनके कल्याण हो जाते हैं। तो सत्संगत संसार में इंसान चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसे अपने जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, सद्गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि बिना गुरु के सत्संगत जी इस जीवन का पार उतारा नहीं है। सत्संगत कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते साधन तो मिल गया है सत्संगत, लेकिन मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए रास्ता तो हमको ही तय करना पड़ेगा। उस मंजिल तक जाना तो हमको ही पड़ेगा। सत्संगत साधन तो परमात्मा ने दे दिया, अब गाड़ी किसी को दे दे और सत्संगत वो कहे कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा और गाड़ी ना चलाए, तो सत्संगत वो कैसे जा सकता है, कैसे वो मंजिल पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो सत्संगत ये तो साधन परमात्मा ने हमको ये शरीर दे दिया, मनुष्य का जन्म, लेकिन इस मंजिल पर जाने के लिए चलना तो हमको ही पड़ेगा। सत्संगत जी कदम तो हमको ही उठाना पड़ेगा। एक कदम उठाओ, सत्संगत कहते हैं एक कदम जब हम परमात्मा की तरफ उठाते हैं तो 21 कदम ये बढ़ाता है। तो सत्संगत ये तो बड़ी इसकी कृपा है। तू चलेगा एक कदम, मैं आऊँगा 21 कदम। तो सत्संगत ये इनकी अपनी कृपा है कि हम जब एक कदम इनकी तरफ बढ़ाते हैं तो ये सत्संगत फिर हम पर ऐसी रहमतें करते हैं कि हमें ज्ञान दे देते हैं, सत्संग दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, सिमरन दे देते हैं। ये अनेकों प्रकार के हम पर उपकार कर देते हैं सत्संगत। और मन में जो एक उलझन पड़ी हुई है, जो एक गांठ पड़ी हुई है, उसको भी दूर कर देते हैं। कहते हैं सत्संगत जी चेतन की जड़ चेतन की एक ऐसी गांठ बन गई है कि सत्संगत वो खुले नहीं खुलती, उसको सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही खोल सकते हैं। तो सत्संगत ये जो हम इन आँखों से देखते हैं, आओ सत्संगत ये सब मिथ्या है, लेकिन ज्ञान की आँख सद्गुरु देते हैं तो सत्संगत बात बनती है। तो कृपा करो सत्संगत, संसार में हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारा जीवन सत्संगत एक ऐसा बन जाए कि जो कि सत्संगत देखने वाला व्यक्ति भी ये कहे कि हाँ इनका बड़ा सुंदर जीवन है, परिवार बड़ा सुंदर है। ये बात तभी बनती है सत्संगत
कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कि एक कहता है और दूसरा बात को मान लेता है, तो सत्संगत घर में सुख शांति बनी होती है। झगड़े कब होते हैं सत्संगत जी? झगड़े तभी होते हैं जब कोई झूठ बोल रहा होता है, या फिर कोई कहीं बेईमानी कर रहा होता है, किसी का हक दबा रहा होता है, वहाँ झगड़े होते हैं सत्संगत। अगर कोई किसी का हक ना दबाए, कोई किसी की बेईमानी ना करे, कोई झूठ ना बोले, तो झगड़े फिर हो ही नहीं सकते सत्संगत, क्योंकि झगड़े तो इन्हीं बातों के होते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये सद्गुरु ने आज हमको सिखाया कि किसी का हक नहीं मानना है, किसी की बेईमानी नहीं करनी है, किसी पर बोझ नहीं बनना है, किसी के बारे में झूठा नहीं बोलना है सत्संगत। सत्संगत जी झूठे की तो क्या चली, बाबा जी माता जी तो ये भी कहते हैं किसी की बुराई सच भी हो तब भी मत करो। हमने बुराई से बच के रहना है, क्योंकि बुराई सत्संगत एक ऐसी मीठा जहर है, ये इंसान के जीवन को खराब करता ही रहता है। ये सुनने में और कहने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बात कहता है व्यक्ति, फिर और दूसरी बात उसके मन में आती है, फिर दूसरी बात कहता है, फिर तीसरी कहने के लिए मन में आती है, फिर तीसरी कहता है, और सुनने वालों को बड़ा मीठा लगता है कि और सुनाओ और सुनाओ। तो सत्संगत ये मीठा जहर इंसान के जीवन को सत्संगत बेकार कर देता है, इंसान के जीवन को ही खराब कर देता है। क्योंकि सत्संगत कहते हैं ना, 10 लीटर दूध में अगर एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो सत्संगत वो पूरा ही जहर बन जाता है। इसी प्रकार से सत्संगत जीवन में हमारे में अगर कहीं निंदा नफरत है तो सत्संगत फिर वो जहर का काम करती है। हम परिवार में रहते हैं सत्संगत जी, परिवार में बड़ा समझदारी से काम लेना होता है, तब जाके सत्संगत परिवार चलते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, सद्गुरु माता जी हमको कदम कदम पर ये सिखा रहे हैं कि परिवार में सत्संगत मिलजुल के रहना है, खुशी खुशी रहना है, सास बहू में प्रेम हो, सत्संगत माँ बेटी में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो। उससे सुंदर सत्संगत और कुछ हो नहीं सकता। कहते वो घर तो फिर स्वर्ग से भी सुंदर है, जहाँ सत्संगत एक दूसरे में प्रेम है, सब एक दूसरे की बात को मानते हैं। तो सत्संगत फिर वहाँ देवताओं का वास होता है। कहते हैं जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमत होती है वहाँ सत्संगत जी ये हमें हर प्रकार के सुख सुविधाएं सत्संगत घर में मौजूद होती हैं, वहाँ हर प्रकार का सुख मौजूद होता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि हमने सुमित में रह के रहना है, हमने कभी भी सत्संगत कुमत में नहीं आना है। कुमत तो हमेशा बिगाड़ती है सत्संगत। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। नफरत तो सत्संगत वीरान ही करती है, उजाड़ देती है, परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं सत्संगत जी नफरत में। हम देखते हैं सुनते हैं, पेपर में भी समाचारों में भी अनेकों घटनाएं ऐसी सत्संगत सुनने को मिल जाती हैं कि परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। तो ये क्या कारण क्या है? ये सत्संगत नफरत का ही कारण है कि इंसान नफरत यहाँ तक कर लेता है कि इंसान की जान लेने पर बनाती है। लेकिन सत्संगत अगर उसे ये समझ होती कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए दुखदाई है, तो सत्संगत तो वो न करता। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये तो सीख सद्गुरु देते हैं कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमने अपने परिवार में रह के सत्संगत एक दूसरे की बात को मानना है। कोई ज़्यादा ले लेता है तो क्या हो गया सत्संगत, किसी ने एक हाथ जमीन ज़्यादा ले ली तो क्या बात है, वो भी तो सत्संगत परमात्मा के ही बच्चे हैं। कहते हैं एक पिता एक के बालक, हम सब एक ही पिता के तो संतान हैं। सत्संगत सोचने की बात होती है, बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। तो आओ सत्संगत, लेकिन ये समझदारी तभी आएगी तब हम किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठेंगे, क्योंकि सत्संगत जी समझदार इंसान बहुत कम होते हैं संसार में।
और बैठते भी हैं तो वो बिगाड़ने का ही काम करते हैं। वो सत्संगत एक दूसरे को भड़काने की बात करते हैं। लेकिन हम किसी संत के पास बैठते हैं, संत कृपा करते हैं। एक बार दो भाई भाइयों में बहस होने लगी सत्संगत, और इस तरह से बहस होने लगी कि मैं समझदार हूँ कि मैं समझदार हूँ, दोनों बहस करे चले जा रहे हैं। तो सत्संगत वहाँ एक संत आ जाते हैं, एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा पहुँच जाते हैं। अब पूछने लगते हैं क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो सत्संगत छोटा भाई कहता है मैं समझदार हूँ, बड़ा कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ। अब संत सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। तो महात्मा सत्संगत महात्माओं की बात तो सब मान लेते हैं और सुन भी लेते हैं, क्योंकि संत हैं। संत की कहते हैं संत का बोला व्यर्था न जाए। सत्संगत संत का बोला कभी व्यर्था नहीं जाता। तो बात को सत्संगत सुनने लगे, कहने बताने लगे कि मेरा ये बड़ा भाई है, ये कहता है मैं समझदार हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं समझदार हूँ। आप बताइए कि हम में से कौन समझदार है। तो सत्संगत कहने लगे तुम्हारे झगड़े को पहले तो तुम अपना झगड़ा ख़त्म करो, और मैं आपको एक वस्तु देता हूँ। मेरी वो वस्तु को जो संभाल के रखेगा वही समझदार कहलाएगा। सत्संगत जी कहने लगे ठीक है। सत्संगत दोनों भाइयों को महात्मा ने एक एक मुट्ठी चना दे दिए। कहने लगे लो इसको संभाल के रखना, जो संभाल के रखेगा वही समझदार कहलाएगा। अब सत्संगत झगड़ा खत्म हो गया। और बड़े भाई ने क्या किया कि कपड़ा लिया, कपड़े में बांधे और बांध के संदूक में रख दिया। अब छोटा भाई सोचने लगा कि महात्मा हैं, संत हैं, कहीं लंबे निकल जाएंगे, पता नहीं कितने समय के बाद आएंगे, अब मैं इन चनाओं का क्या करूं। मन में विचार किया सत्संगत, उसने एक क्यारी बनाई और उस क्यारी में उस चनाओं को बो दिया। जब चना को बो दिया तो सत्संगत काटने की बारी आई, तो काटा तो ढेर सारे चना हो गए। अब एक मुट्ठी के 4-5 चना बने सत्संगत जी। अब फिर महात्मा जब तक आए नहीं, फिर सोचने लगा कि पता नहीं संत तो कब आएंगे, क्यों ना मैं इन चनाओं को फिर से बो दूँ। सत्संगत फिर और उसने ज़्यादा ज़मीन ली, फिर उन चनाओं को पूरी ज़मीन में बह दिया। फिर इस तरह से और ज़्यादा चना हुए। ऐसे ही ऐसे सत्संगत 4-5 साल निकले। अब संत को ध्यान आया कि मैं देखता हूँ, निकले उस रास्ते से तो उन दोनों भाइयों से मिले। कहने लगे भाई मैं आपको एक एक मुट्ठी चना दे कर के गया था, अब लाइए मेरी चना मुझे दीजिए और मैं बताता हूँ कि कौन समझदार है। तो सत्संगत जी बड़ा वाला भाई कहता है कि हाँ संतो, हाँ महात्मा जी मैं अभी लेके आता हूँ। सत्संगत भगा गया और जा कर के सिंदूक खोली। अब वो पोटली देखी तो सत्संगत तो उसमें तो कुछ भी नहीं था। सारे चना घुल गए, सत्संगत घुन के चून बन गए, आटा बन गया उनका। अब सत्संगत कहने लगे महात्मा जी ये तो सारे चना बेकार हो गए। कहने लगे चलो कोई बात नहीं। अब छोटे वाले से पूछा कि तुम लेके आओ भाई। तो सत्संगत छोटा वाला कहता है कि महात्मा जी मैं यहाँ नहीं ला सकता, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा और वहीं जाके देखना होगा। क्योंकि सत्संगत जी वो तो 10-20 कुंटल हो चुके थे। अब देखा तो सत्संगत चना का घेर, कमरे में चना का ढेर लगा हुआ है। सत्संगत संत कहने लगे कि तुमने ये कैसे किया। कहने लगे महात्मा जी मैंने सोचा कि आप संत हैं, पता नहीं कितने दिन में आएंगे, जब तक तो ये चना खराब हो जाएंगे, क्यों ना मैं इन चनाओं को बो दूँ। तो मैंने ये खेत में बो दिए थे, फिर दोबारा बो दिए, फिर तिबारा बो दिए, ऐसे ऐसे बोते बोते आज ये इतने हो गए हैं। तो सत्संगत संत ने पीठ ठोकने लगे, वाह क्या बात है, बड़े समझदार हो। तो सत्संगत फिर बड़े वाले से कहा तुम उम्र से भले ही बड़े हो, लेकिन समझदारी तुम में इतनी नहीं है जितनी तुम्हारे छोटे भाई में है, छोटा ज़्यादा समझदार है। तो सत्संगत इसी प्रकार से
आज सद्गुरु ने हमको ज्ञान दिया है। अब इस ज्ञान को हम के साथ संगत कितना संभालते हैं ये हमारे ऊपर है। हम इसको कहीं लेकर के कहीं अपने ही अंदर लेकर के घर में बैठ जाना तो सत्संगत ये तो समझदारी नहीं है। ज्ञान को लेकर के फिर ज्ञान को फैलाना, जन जन को बताना कि मेरे सद्गुरु आज ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, मेरे सद्गुरु आज परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, तो सत्संगत फिर उसका फैलाव होता है। ये हमने सोचना है कि हमने कितने को सत्संग से जोड़ा, कितनों को हमने सत्संगत संगत ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा, कितनी हमने इस गुरु चर्चा को, कितना इस गुरु ज्ञान को फैलाव किया। ये सत्संगत हमारे ऊपर निर्भर है। अब ये फैसला तो सत्संगत तभी होगा, कहते हैं मुकदमा है अभी जारी, फैसला बाद में होगा। ये तो फैसला बाद में ही होगा सत्संगत जी, किसने कितना कमाया, किसने कितना गमाया, ये तो सत्संगत समय पे पता चलेगा। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके वजह से सत्संगत जी हमें अपनी नज़रें झुकानी पड़े, कहीं हमको सत्संगत शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कर्म करके जाओ संसार में कि मुँह उजला होके जाए। मुँह उजला सत्संगत कैसे होगा? मुख उजला तभी होता है तब सत्संगत हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अच्छी संगत में रहते हैं। और अच्छी संगत तो सिर्फ और सिर्फ संतों की होती है, सतगुरु की होती है। जब हम सतगुरु की संगत करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो सत्संगत फिर हमारी बात बन जाती है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये आज सतगुरु का बड़ा सुंदर ज्ञान है, इसको हमें जन जन को सत्संगत हमने पहुंचाना है। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति ना रह जाए कि जिसको ये पता ना हो कि समय संसार में समय के सतगुरु आए हुए हैं। ये हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। सत्संगत ये परमात्मा कहीं दूर नहीं है, ये बहुत करीब है, पास में है, निकट है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पड़ता। समझ इसलिए नहीं पड़ता सत्संगत क्योंकि हमने किसी संत का सहारा नहीं लिया, हम किसी संत की शरण नहीं ली। जब हम संत की शरण में जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, तब सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो सत्संगत कहते हैं एक ब्रह्म दूजी नास्तो, कि एक ही ब्रह्म है, दूसरी तो नासवान है। सत्संगत एक ब्रह्म प्रभु परमात्मा तभी हमें समझ में आता है जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये बड़ी कृपा है सतगुरु की कि इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा। तो दासी ऐसी अरदास करती है सत्संगत जी, कोई वचनों में गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो सत्संगत बख्श लेना। हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमने अपने जीवन को सत्संगत जी बड़े एक सुंदर ढंग से जीना है। कोई ये ना कह जाए कि देखो ये सत्संग में जाते हैं या कैसे हैं, आओ सत्संगत कोई उंगली ना उठाए। क्योंकि सत्संगत जी हम कुछ भी बोलते हैं जरा सा कर रही आवाज़ में या ऊंचे शब्दों में, तो बस यही कहते हैं तुम तो सत्संग में जाते हो, यही सीखते हो। आओ सत्संगत, जरा सी देर में उंगली उठा देते हैं लोग, पता भी सत्संगत इसलिए हमने कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि कोई हम पे उंगली उठाए। तो दासी ऐसी अरदास करती है आपके लिए, अपने लिए, सदगुरु के चरणों में। सदगुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि जैसा आप हमारा जीवन चाहते हो ऐसा हमारा जीवन बन जाए। हम सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और आपकी सीख को लेकर के गुरसिख बन के आपके चरणों में जुड़ के रह करके हम ये ज्ञान को फैलाव करते चले जाएं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना सत्संगत जी। पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग गढ़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। आओ सत्संगत, तोड़ निभ जाए सदगुरु के चरणों में। अंतिम समय तक ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सदगुरु माता जी हमारी तोड़ आप जी के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रेम से कहना। धन्यकार जी।